Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ईरान में हमास के चीफ की मौत के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। हमास के चीफ का ईरान में मारे जाना ईरान के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी और इसे ईरान भूल नहीं पा रहा। यही कारण है कि ईरान ने अब खुला ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने कह दिया है कि तेहरान आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने में हिचकिचाएगा नहीं। इजरायल को खुली चेतावनी देते हुए अमेरिका के सामने बैठकर ईरान ने चुनौती दे दी है। ईरान ने आगाह कर दिया है कि वो बदला जरूर लेगा। ईरान की धरती पर जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया, वो ईरान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईरान की धरती पर हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल पर ईरान ने उंगली उठाई है और इसके लिए उसने बदला लेने की बात कह दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए हानिया को उत्तरी तेहरान में ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक अत्यधिक सुरक्षा वाले परिसर में निशाना बनाया गया था। ये बहुत सेफ प्लेस मानी जा रही थी, इसे बहुत सुरक्षित करके रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके इस्माइल हानिया मार दिया गया। और जब संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर चर्चा करने का वक्त आया तो कई देशों ने इसकी निंदा की, तो वहीं अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के समर्थन में आ गया। उसने कहा कि अगर इजराइल पर कोई भी हमला होगा तो अमेरिका जवाब जरूर देगा। अमेरिका ने अपना सहयोग इजराइल को दिया है। वहीं ईरान हमास के समर्थन में और अपने बाकी समर्थकों के साथ मिलकर यह आह्वान कर चुका है कि वो ईरान की संप्रभुता पर हुए इस आक्रमण का जवाब जरूर देगा। ईरान ने कहा कि इस दुष्ट और आतंकवादी शासन और उसके सहयोगियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। इस्लामी गणतंत्र ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में निहित आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा, ताकि निर्णायक और तेज प्रतिक्रिया दी जा सके। ईरान ने खुले तौर पर कह दिया कि वो यूएन चार्टर आर्टिकल 51 का इस्तेमाल करके बदला ले सकता है, वो जवाब जरूर देगा। बता दें, इससे पहले अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला करने से पहले आत्मरक्षा के लिए इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। और अब फिर एक बार ईरान ये धमकी दे रहा है। हालांकि इजराइल अपने आत्मरक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल ये स्पष्ट कह चुका है कि उस पर हुआ कोई भी हमला वो बर्दाश्त नहीं करेगा, लिहाजा जंग की आहट महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।